सभी भक्तों को जय माता की। आज सुबह के सत्र में आप सबके बीच मैं पीताम्बर दास आपको शत शत नमन करता हूँ। तो जैसे हम देवी भागवत का रोज़ प्रसंग सुन रहे हैं, तो आज के प्रसंग में मैंने सोचा कि क्यों ना माँ भुवनेश्वरी मूल प्राकृति कही जाती हैं, तो देवी भागवत का संबंध जो है नेचर से होना है और इनके नेचर के बीच बैठ के आपसे कथा का संवाद जो है मैं आपके साथ कर रहा हूँ। तो कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं शौनक जी महाराज सूत जी से कि हे सूत जी, आपने बहुत अच्छी कथाओं का वर्णन हमें किया। हम अब जिज्ञासु हैं कि जब जो है भागवत सुनने के बाद जो है तक्षक नाग के द्वारा जो है परीक्षित जी की मृत्यु हो गई, तो उन्हें मृत्यु पे कोई भय नहीं रहा। इससे हम जो है हमारा मन बड़ा ही शांत हो चुका है और ये सुनने के बाद हमारे मन में भी इस तरह की कोई मोह और डर भय नहीं रहा। तो हे प्रभु, हमें आगे की कथा का श्रवण करवाइए कि इसके बाद जो है आगे का कार्यभार किसने संभाला और जो है पांडवों का वंश कहाँ तक आगे चला। तो ये कथा का एक कथा सुनने की शौनक ऋषि ने जो सूत जी से निवेदन किया, उसके बाद जब सूत जी ने इसके विषय में कहना शुरू किया कि हे ऋषियों सुनो, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, अब मैं आगे की कथा का श्रवण करता हूँ। जैसे ही तक्षक नाग के डसे जाने की खबर पूरे समूचे इलाके में और पूरे विश्व भर में सुनाई दी, तो वैसे ही महाराज ने जब उनको पता चल गया था परीक्षित को कि मेरी तो मृत्यु होनी ही है, लेकिन मैं अपने पुत्र को राजगद्दी पे बिठा दूँ। उन्होंने अपने पुत्र का जो है राज संस्कार कर दिया था, उन्हें राजगद्दी पे बिठा दिया था। राजा जो थे उनके पुत्र जन्मेजय हुए। अब जन्मेजय युवावस्था में थे। जब उन्होंने ये देखा कि मेरे पिता को तो तक्षक नाग ने डस ही डाला है, तो वे प्रतिशोध की अग्नि को संभाल ना पाए और उन्होंने ये प्रण ले लिया, ये प्रतिज्ञा कर ली कि इस समूचे संसार से जो है मैं जो हूँ सर्पों का नाश कर दूंगा। ये संकल्प ले लिया तो पूरा ब्रह्मांड कंपित हो उठा। तो ये कथा कहते हुए जो है सूत जी आगे बढ़ते हैं। तो जो युवावस्था होती है, युवावस्था में हमने देखा है कि उसमें जोश अधिक होता है। हम बिना सोचे समझे ऐसी कई बातें कह जाते हैं जिसके कारण हमें आने वाले समय में जो है उसका भुगतान करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यही इन कथाओं के माध्यम से समझाया जाता है और इसको आप ध्यान से सुनते रहिए। जब उन्होंने अखंड प्रतिज्ञा कर ली कि मैं सर्पों का नाश कर दूंगा, तो उन्होंने अपने राजभवन में राज्य में जो है बहुत बड़ा जो है एक महायज्ञ रखा। नाग सर्प को जो है नागों को नाश करने वाला एक सर्प रखा और यज्ञ सर्पों को नाश करने वाला एक यज्ञ रखा। तो उस यज्ञ में इन्होंने हर जगह से जो अच्छे अच्छे मंत्रों के उस वक़्त ज्ञाता थे, चाहे ऋषि मुनि थे या पंडित थे, कोई भी इस तरह के जो थे जो मंत्रों को जानते थे उनको उन्होंने बुला लिया। तो जब उन्होंने मंत्र शुरू कर दिए तो जगह जगह से जो है सर्प जो है आकर के उस कुंड में जलने लगे। तो ये जलते जलते देख कर के सर्पों का तो नाश होना शुरू हो गया, सब जगह हाहाकार मच गई। तो अब तक्षक नाग जो है छुप करके इंद्र के पास जा पहुँचे। अब मारना तो तक्षक नाग को था, अब तक्षक नाग ही जो है जो सामने नहीं आ रहे थे। तो ये जो है जन्मेजय को चिंता हो रही थी। वे ब्राह्मणों को बार बार बोल रहे थे कि आप उसको सबसे पहले मारिए जिसने मेरे पिता का नाश किया है, मेरे पिता की मृत्यु का कारण है। तो कहते हैं ब्राह्मण कि महाराज हम अत्यंत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारा प्रयास जो है अभी सफल नहीं हो रहा है। ये कहते हुए जो है फिर वो कोशिश करते हैं। जब वो ऐसी आहुतियाँ डालते हैं, देखिए मंत्र चिकित्सा आज से नहीं बहुत पुरानी है और
कोई कहते हैं आज के हम लोग देखते हैं कि मंत्रों में कुछ नहीं है, मंत्रों में कुछ नहीं है। मंत्र चिकित्सा आज से नहीं, बहुत पहले से है। ये आप इस कथा के माध्यम से सुन रहे हैं तो द्वापर की बात चली है। तो मंत्र जब उन्होंने बोले और जो है तक्षक नाग जो खींचे चले आने लग गए। अब उन्होंने क्या किया कि इंद्रदेव की शरण ली थी। इंद्र जी के सिंहासन से वो लिपटे हुए थे। अब जो है जो इंद्र उनको साइड खींचे और जो है ब्राह्मण जो है मंत्रों से उनको इधर को खींचे। ये खींचातानी में बहुत सारा समय लग रहा था। अब इस तरह खींचातानी में बहुत सारा समय लगते-लगते जो है जन्मेजय क्रोधित हो गए। तो वो कहते हैं कि उनको आप ऐसा करो, आपको वो आपसे क्यों नहीं खींचा जा रहा है? तो वो कहते हैं कि महाराज ये तो इंद्रदेव ने पकड़ रखे हैं। तो वो कहते हैं कि इंद्रदेव को भी खींचो। तो वो जब आहुति डालते तो इंद्र का सिंहासन समेत जो है वो यज्ञ कुंड में आने लगे। तो ये कहते हुए जब जो है हाहाकार मच गई। यहाँ एक कथा का प्रसंग आता है कि वासुकी नाग को अपनी माता के द्वारा श्राप दिया गया था। वासुकी नाग सब जो है सर्पों में आलस बहुत था। उस आलस के कारण उनकी माता कई बार कटु वचन बोल देती हैं, तो वो कई बार सत्य हो जाते हैं। तो वो काम नहीं सुन रहे थे। तो माता ने उनको बोला कि तुम तो बहुत निकम्मे हो गए हैं, तुम्हारा नाश हो जाएगा, इस अग्नि में तुम्हारा नाश हो, ऐसा वचन बोल दिया होगा तो माता कद्रू के द्वारा। तो फिर जो है वासुकी नाग तो ज्ञानी थे। उन्होंने अपने बचाव के लिए, उनको पता था कि भविष्य में हम कभी ना कभी इस तरह का संकट हमारे ऊपर आने वाला है। उन्होंने अपने भांजे आस्तिक मुनि को इसके लिए तैयार कर रखा था। तो जब आस्तिक मुनि जी को जो है आदेश हुआ उनकी माता के द्वारा, तो वो जो है वहाँ पे आ गए और उन्होंने जन्मेजय का यज्ञ रोक दिया। तो वो बालपन में थे, आस्तिक मुनि थे और बहुत उनमें सत्य था। जब वो कहते हैं कि रुको, अगर आकाश में ही वासुकी और वो रुक जाते हैं। तो वो कहते हैं जन्मेजय कहते हैं कि हे मुनिवर, आपने ये क्यों रोके? आपका इसके पीछे क्या प्रयोजन है? तो मुनि आस्तिक कहते हैं कि जन्मेजय, आपके पिता को इन्होंने मारा, आप इनको मार रहे हो। कल दिन ये आपके लिए षड्यंत्र करेंगे। तो इस तरह का ये द्वंद्व कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। कभी ना कभी इस द्वंद्व को ख़त्म होना ही है। जो है क्रोध किसी चीज़ का जो है समाधान नहीं है। जो है क्रोध जो है अपना नाश करेगा, इस तरह आप अपना ही नाश कर रहे हो। इसलिए मैं आपसे ये भिक्षा स्वरूप मांग रहा हूँ कि आप इस समय जो है इस यज्ञ को बंद करें और इनको आप अभयदान दें। तो ये कहते हुए जन्मेजय उनकी बातों से, मुनि की बातों से सब वहाँ प्रभावित होते हैं और आस्तिक मुनि का आशीर्वाद लेकर के जो है तक्षक की जान बच जाती हैं। तो आइए साथियों, मैंने ये आपको छोटा सा वीडियो के माध्यम से भागवत के बहुत बड़ी कथाओं से छोटा सा निकाल के आप लोगों को मैंने बताया है। तो देखिए, महामाया योग माया सबके दिमाग में, सबके अंदर जो है, जो ऐसी बुद्धि फेर देती हैं कि जो शत्रु भी है वो मित्र बन जाता है। तो जगत जननी बड़ी कल्याणी है। तो मैया की हमेशा शरण में रहना चाहिए, उनकी छत्र छाया में रहना चाहिए, उनका गुणगान करना चाहिए। तो ये कहते हुए जो है वो जो है इस कथा का हम समापन करते हैं। अगली कथा में हम मिलते हैं, तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। आपको अगर अच्छी लगी कथा तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि आप जैसे और भी श्रद्धालु उसको सुन सकें। जय माँ भुवनेश्वरी, जय आदि शक्ति।